साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको डीवी के संबंध में संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथियों, बहुत से साथी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर डीवी कभी स्टार्ट होगी, किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। डीवी के संबंध में पूछ रहे हैं कि सर कोई गलती हो गई है, ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, तो अब हमें क्या करना होगा। तो आज मैं इसके लिए साथियों एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ संपूर्ण जानकारी का। आप इसे अवश्य देखना, हो सकता है आपकी कुछ जो समस्याएँ वो सोल्व हो जाए इससे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन किन किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे डीवी कहाँ होगी, उस आयोजन स्थल की बात करेंगे। ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ठीक है। यह और क्या क्या चेक होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या चेक होगा, कौन से आवेदन नहीं ले जाने चाहिए, अर्थात कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीवी के समय नहीं लेके जाने हैं। शैक्षणिक योग्यता आपने बाद में प्राप्त की है तो क्या करना है। कोई कमी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी हो जाती है तब आपको क्या करना होगा, किस विद्यार्थी को बुलाया जाएगा और कब बुलाया जाएगा, ठीक। डीवी कब स्टार्ट होगी, ये आपका मेन मुद्दा है, पॉइंट। और तैयारी आपको क्या करनी है। साथ ही ये तैयारी वाला जो पॉइंट है ये मैं पहले भी एक दो बार करा चुका हूँ, लेकिन मुझे संपूर्ण जानकारी के माध्यम से कराना है, तो इसलिए मैं आपको पूरा कराऊंगा साथियों एक बार, ठीक है साथियों। सबसे पहले अपन चलते हैं आयोजन स्थल पर। आयोजन स्थल साथियों देखो, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था JLN मार्ग जयपुर, OTS या DTA, इन तीनों में से किसी एक स्थान पर होगी। तो साथियों हमारा जो संभावना है, जो हमें लग रही है, वो संभावना इंदिरा गांधी पंचायती राज पर लग रही है, ठीक है साथियों। इन तीनों में से कोई से भी एक होगा। अब अगला पॉइंट अपना चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी विद्यार्थी कर रहे थे कि डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो साथियों मैं बता देता हूँ डीवी आपकी ऑफलाइन होगी। अब अगला पॉइंट अपना, आप चेक क्या क्या होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या क्या चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें ऑनलाइन भी चेक होगा और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन में क्या चेक होगा साथियों, ये ऑनलाइन में क्या चेक होगा ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं अभी आपको वो भी बताऊँगा कि किस जगह लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो पहले ये मैं बता देता हूँ अपने पॉइंट। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पे चलते हैं साथियों। विज्ञप्ति के अनुरूप है या नहीं, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह विज्ञप्ति के अनुसार है नहीं, अर्थात जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उसके अनुरूप है या नहीं। दूसरा, अंतिम तिथि तक योग्यता प्राप्त की या नहीं, ये दो ही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। क्या आप योग्यता रखते हैं, और दूसरी और योग्यता रखते हैं तो क्या आवेदन की अंतिम तिथि को आपने वो प्राप्त कर ली थी, दो चीज़। मान लो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं वो योग्यता नहीं रखते हैं, तो क्या चेक किया जाएगा, आवेदन की तिथि तक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। क्या अंतिम वर्ष में उसने पाठ्यक्रम में प्रवेश किया था या नहीं, ये चेक किया जाएगा। दूसरा, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी, ठीक है। या तो ऐसा बंदा है वो जिसने कि जब आपका आवेदन किया था उसके अंतिम वर्ष में उसने तिथि जब समाप्त होने वाली थी उससे पहले किसी भी मतलब पाठ्यक्रम में प्रवेश कर लिया हो। दूसरा, उसकी तिथि तक उत्तीर्ण कर लिया हो, परीक्षा की जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक उसको पास कर लिया हो। तो ये दोनों चीज़ें इसमें देखी जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षणिक या वर्ग के बारे में बात करते हैं साथियों। शैक्षणिक वर्ग के बारे में साथियों आप ध्यान रखना, आवेदन के अंदर आपने कौन सी कैटेगरी दर्शा रखी है और प्रवेश पत्र में अर्थात परमिशन लेटर में, कॉल लेटर में, ये दो इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना साथियों, अभी आप अपना वो निकालें, अपना क्या बोलते हैं आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपने जूनियर अकाउंटेंट भरा था वो, और आपका कॉल लेटर, दोनों में वहाँ कैटेगरी लिखी हुई है। तो आप कैटेगरी दोनों सेम है कि या नहीं ये चेक कर लें और आप संतुष्ट हो जाएं, दोनों सेम है तो आप निष्फिक्र रहिए साथियों, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है साथियों, आरक्षित श्रेणी। तो आरक्षित श्रेणी में साथियों अंतिम तिथि से पूर्व आप जिस चीज़ का रिजर्वेशन लेना चाहते हो वो सर्टिफिकेट आपने अंतिम तिथि से पूर्व प्राप्त किया या नहीं, या फिर अंतिम तिथि के बाद किया, ये चेक किया जाएगा। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उसका साक्ष्य पेश करना पड़ेगा। जब रिजर्वेशन का आप बेनिफिट लेंगे तो राजस्थान का मूल निवासी है नहीं, उसका आपसे साक्ष्य लिया जाएगा। यदि जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो मूल राज्य का आरक्षित श्रेणी का साक्ष्य लिया जाएगा। टीएसपी कैंडिडेट है तो उससे उसके निवास के संबंधित दस्तावेज साक्ष्य लिए जाएंगे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन आयु की। आयु के बारे में कहा गया है कि विज्ञप्ति को निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, ठीक।
जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उस तिथि को आपकी आयु क्या थी, एक तो ये देखा जाएगा। दूसरी चीज़, आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं। कहने का मतलब आपकी यदि 21 वर्ष से कम है तो आपको को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप उसके अयोग्य होंगे चाहे आपने इसमें पास कर लिया हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आवेदन पत्र सब हस्ताक्षरित व पूर्ण भरा हुआ है कि या नहीं, ये चेक किया जाएगा। क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर आपने लगाई है या नहीं लगाई है। क्या आवेदन भरी हुई श्रेणी या वर्ग का पात्र है या नहीं है। उसने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की या नहीं की, और नियमानुसार आयु सीमा में है या वांछित अनुभव प्राप्त कर लिया है। ये सभी चीज़ें साथियों ऑनलाइन चेक की जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये है कहाँ पे, आपको ये मिल जाएंगे। आपको साथियों, आपने अभी स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो उसके, ये किसी साथी से मैंने लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है। तो आप उस पर चौथा जो आपका नंबर का 5वां नंबर का जो पेज होगा उस पर लिखा होगा अभ्यर्थी का संक्षिप्त चेक लिस्ट। इसमें साथियों यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय हेतु। तो कहने का मतलब केवल यही चीज़ चेक की जाएगी ऑनलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन में शो किया गया है। तो ये ऑनलाइन में ये जो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ साथियों वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप इसको भी एक बार चेक कर लें तो जिससे कि आप भी थोड़ा संतुष्ट हो लें। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की थी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किया जाएगा। अब ऑफलाइन पे बात करते हैं साथियों। ऑफलाइन में साथियों आवेदन व स्क्रूटनी फॉर्म में अंकित तथ्य समान है या नहीं। पहली चीज़ तो क्या चीज़ की जाएगी, ये समान है कि या नहीं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था और स्क्रूटनी फॉर्म लगाया था, इन दोनों में जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए सब कुछ लगाए वो समान है या नहीं। दूसरी चीज़, आपने आवेदन व स्क्रूटनी फॉर्म में अंकित तथ्य के मूल दस्तावेज आपके पास है या नहीं। दोनों चीज़ चेक की जाएगी, मूल भी होने चाहिए, ऐसा नहीं आपके पास मूल ही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तो बाहर से यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोर्स है तो उसके लिए पृथक से कमेटी बनाई जाएगी। क्योंकि साथियों ये स्पेशल कमेटियां होती है, हो सकता है कमेटी बन गई हो, तैयारी कर ली हो, और ताकि आपको, वैसे भी गवर्नमेंट जल्दी ही आपको पोस्टिंग देना चाह रही है, और मेरे ख्याल से तो दीपावली से पहले पहले आपको पोस्टिंग मिल जानी चाहिए साथियों। ठीक है, अगली चीज़ है दस्तावेज नहीं ले जाने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट साथियों आपको नहीं लेके जाने। सबसे पहला है आवेदन में अंकित नहीं किए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो आपने जब आपने जूनियर काउंटर का फॉर्म भरा था उसमें अंकित नहीं किए, वो नहीं लेके जाने। दूसरा, स्कूटरी फॉर्म में अंकित नहीं किए, वो भी नहीं लेके जाने। अब तीसरी बात साथियों ऐसी आती है कि कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, आवेदन में तो जब भरा था तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे, स्कूटरी फॉर्म में भरा तो कुछ डॉक्यूमेंट आ गए, उन्होंने ऐड कर दिया। तो क्या उनको ऐसे दस्तावेज लेके जाने, नहीं लेके जाने? तो साथियों उनको लेके जाने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे दस्तावेज अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, अन्यथा आप अन्य डॉक्यूमेंट ना लेके जाएं साथियों, क्योंकि आपका ही समय खराब होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं आवेदन के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होने पर। ठीक, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, उन्होंने क्या किया कि जब फॉर्म भरा था तब उनकी योग्यता नहीं थी, बाद में कुछ किसी ने डिप्लोमा, किसी ने डिग्री, किसी ने और कुछ कर लिया, किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया, कुछ जाति प्रमाण पत्र ले लिया, कुछ ले लिया, काफ़ी चीज़ें ले ली। तो अब उनको क्या करना है साथियों, अब मैं केवल शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त। केवल सामान्यतः इनकी जांच नहीं होती। जब आपने बाद में कुछ भी लिया है तो उसकी जांच नहीं की जाती है। ठीक है, कमेटी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपने बाद में जो लिया है उसको चेक करेंगे, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट हैं साथियों, तो एक एक का इतना टाइम नहीं। उनको तो केवल आपके जो फॉर्म, स्कूटी फॉर्म, बस ये दो है, तीसरा मूल डॉक्यूमेंट, और कोई मतलब नहीं है। अगली चीज़ है, यदि आप मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, सर हमने तो बाद में कुछ कर लिया लेकिन हमने शो नहीं किया, तो अब हमें क्या करना? तो कुछ नहीं करना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना साथियों, सर्विस में ये जुड़वानी है तो आपको पोस्टिंग के समय, जब जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें बताना होगा कि जॉइनिंग से पूर्व मैंने क्या है, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है, इसे सर्विस बुक में इंदराज करे। तो आपकी ये चीज़ सर्विस बुक में इंदराज हो जाएगी, तो निश्चिंत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट ना ले जाए, बाद में ऐड करवा देना। ठीक है, अगला चीज़ है साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समय कोई कमी आए, ये इंपॉर्टेंट है साथियों।
अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत से साथियों की बहुत सी सिक्योरिटी फॉर्म में बहुत गलतियाँ हुई है। तो अभी वहाँ पर क्या होगा साथियों आपको ध्यान रखना, आपको क्या करना है, ऐसे साथियों को लेके जाना है जो ई मित्र का फोरम के बारे में आपकी जानकारी रखता हो। कई कैंडिडेट होते हैं कि वो अपने छोटा भाई या बड़ा सिस्टर जो भी होती है उन्हीं से फॉर्म भरवाते हैं। तो आप किसी एक को साथ लेके जाना, ये खुद भरते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भरते हैं तो उनको साथ लेके जाना। वहाँ आसपास उनके जो भी कोई ई मित्र मिलेगा वहाँ आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आप शपथ पत्र दे सकते हैं। तीसरा, क्या आप आवेदन दे सकते हैं कि कमेटी को एक आवेदन भी दे सकते हैं कि सर मैं 3 से 5 दिन में या 7 दिन में जो भी आपकी हो मैं ये डॉक्यूमेंट तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। फिर कमेटी द्वारा साथियों आपका मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब दस्तावेज सत्यापन में प्रथम बार किसी को भी वंचित नहीं किया जाता है, सभी को मौका दिया जाता है। आपको भी मौका मिलेगा साथियों, ये सामान्य प्रोसेस होता है, इसमें बिल्कुल चिंता मत करना कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आपके डॉक्यूमेंट कोई कमी है तो उसकी पूर्ति अभी आपके पास 2-4 दिन है, उससे पहले आप क्या करें, रेडी हो लें, उससे वो तैयारी कर लें। नहीं है तो मान लो डुप्लीकेट के लिए आवेदन करें, उसकी स्लिप लगा दें। जैसे मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरिट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कर दीजिए और उसकी स्लिप मिल जाएगी, वो आप लगा दीजिए। तो आपके पास कुछ प्रूफ तो होना ही चाहिए उस चीज़ का, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं किस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। अतः अब बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं सर मेरिट नंबर से बुलाया जाएगा, रोल नंबर से बुलाया जाएगा, नाम से बुलाया जाएगा, अल्फ़ाबेट बुलाया जाएगा, काफ़ी चर्चाएं चल रही है, सबके अलग अलग माइंड है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, रोल नंबर से ही बुलाया जाएगा। अब रोल नंबर से क्यों बुलाया जाएगा साथियों, इसका रीज़न में जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है साथियों कि अभी तक फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक मेरिट नंबर शो नहीं होते, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि साथियों कुछ विद्यार्थी और काफ़ी मैंने मैसेज भी देखे हैं, वो कर रहे हैं कि सर कि एमई कैटेगरी या अन्य कैटेगरी में का रिज़ल्ट सही नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो कुछ मतलब कि ये बता रहे हैं कि वापस रिवाइज हो सकता है, कर सकता है। तो इसलिए साथियों मेरा ये मान, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है गोपनीय प्रगति का होता है ये काम। तो गोपनीय प्रगति में कभी भी ये कुछ भी शो नहीं किया जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से आपका नाम वगैरह कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, केवल रोल नंबर ही शो होंगे, ठीक है। अब साथियों ये कौन देगा साथियों, ये काम आपके पूरा डाटा आरएसएमबी के पास है। आरएसएमबी क्या करेगी, एक लिस्ट देगी डीटीए को, और लेकिन साथियों उस लिस्ट को कमेटी के सदस्य भी नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीय चीज़ होती है। तो उसको जहाँ तक मेरा अनुमान है उसको कमेटी के सदस्य भी नहीं देख पाएंगे। वो हो सकता है कि कोई केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उपलब्ध करा दे, जिससे कि जिस दिन आपकी डीवी होगी उस दिन ही पता चलेगा कि किस विद्यार्थियों की डीवी होनी है, किसकी नहीं होनी है। परंतु कमेटी को शायद कुछ भी पता नहीं चले, क्योंकि ऐसा ही हमेशा हर जगह प्रोसेस रखा जाता है। अगला चीज़ है दस्तावेज सत्यापन हेतु कब बुलाया जाएगा साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। अगले सप्ताह आप रेडी हो जाइए। मेरा अनुमान संभावित तिथि, ये मेरा है साथियों, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं हुआ, ये मेरा अनुमान है 12 से 14 सितंबर के बीच में आपको बुला लेंगे, ठीक है। कब, 12 से 14 सितंबर के बीच में। अब आपको बार बार मुझे मैसेज मत करना साथियों, ठीक है। अब साथियों में अन्य चीज़ें जो मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बना था मुझे वापस दोहराना पड़ेगा क्योंकि उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, इसलिए मैं वापस आपको, क्योंकि मुझे संपूर्ण जानकारी देनी है इसलिए वापस बता रहा हूँ। आपको जो ऑर्डर जारी होगा डीटी से उसमें समय, दिनांक, स्थल तीनों चीज़ लिखी होगी। ध्यान रखना साथियों जिस समय में दिया उस समय में आप आ जाना, क्योंकि इसमें सबसे कमी कहाँ की थी, जयपुर वाले हैं तो वो तो जल्दी आ जाएंगे, वो तो कभी बुला लो। लेकिन जो बाहर से हैं, कोई उदयपुर है, जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान रखना साथियों, समय का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है क्योंकि डीटी की साइट मोबाइल पे बहुत कम चलती है, बाई चांस ही चलती है, मैंने तो ये नोट किया है, ठीक है साथियों। व्यवहार साथियों आपका शालीनता होना चाहिए, अनुशासनहीनता होना चाहिए। वर्तमान पोस्ट साथियों जून अकाउंटेंट की 5738 हो गई है। यहाँ 5738 होने का मतलब आपके लिए खुशखबरी भी है, ठीक है। उन विद्यार्थियों के लिए है जो, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट है तो 5,000 बाहर होंगे, ये तो कंफर्म है। तो कहने का मतलब अभी नई पोस्ट जो 500 से 700 अभी हो चुकी है,
और आ सकती है जल्दी वैकेंसी, और इसका सीटी में भी उल्लेख किया है। और डब्ल्यू सेकंड की साथियों 3907 है, डब्ल्यू फर्स्ट की 2594। साथियों आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप इसको देखना, बहुत आपके बेनिफिट रहेगा। आप चर्चा करते हैं साथियों अपन डीवी की तैयारी की। साथियों ये मैंने पहले बता दिया, आपको 3 सेट बनाने हैं, ठीक है, 3 कॉपियाँ। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात वो जो आपने जूनियर अकाउंटेंट के लिए भरा था, फिर स्क्रूटनी फॉर्म और तीसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये 3 सेट बना लीजिए, अलग अलग रख लीजिए, ठीक है। अब आपको फोटोयुक्त पहचान पत्र लेके जाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, अन्य वैधानिक पत्र। अब साथियों ये क्या होता है, ये पहचान पत्र क्यों ली जा रही है आपसे? ये इसलिए ली जाती है कि कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं है, तो उसकी वास्तविकता की पहचान की जा सके। तो साथियों अपने क्या होता है कि अपन ने जब ये डॉक्यूमेंट बनाए थे तो अपनी फ़ोटोएँ अपन बहुत मतलब कि ढंग से नहीं लगती थी, पुरानी लगती थी। तो जो डॉक्यूमेंट में फ़ोटो होगी और आपकी फ़ोटो होगी उसमें अंतर दिखेगा। तो आप एक काम करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का अंतर आ रहा है, तो आप कम से कम 3-4 डॉक्यूमेंट आपके फ़ोटो पहचान पत्र वाले डॉक्यूमेंट साथ रखना, क्योंकि बाहर से हैं और किसी को कोई डाउट हुआ और आप वो ये कहते हैं कि नहीं आप नहीं लग रहे, तो बाहर से कोई बंदा आएगा तो उसको बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर लेकिन आपने 3-4 डॉक्यूमेंट साथ में रखे हैं तो आप एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, आपको साथियों कमेटी को मौका ही नहीं देना है, आपको सब डॉक्यूमेंट रखने हैं। वो पूछे उससे पहले ये पकड़ो सर, ठीक है साथियों। और अगला चीज़ चलते हैं साथियों, शपथ पत्र पे बात करते हैं। दहेज, धूम्रपान, संतान, हैंडराइटिंग, कूटरची दस्तावेज, जाति संबंधित, ये जितने भी वैसे एफिडेविट आप सबको पता है, और ये सब आपको रेडी करने हैं। आपने जो रेडी कर रखे हैं ठीक है, जो नहीं किए अभी मत करना। जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा तो उसमें कुछ परफॉर्मा वगैरह भी शायद आपको मिल जाएगा, यदि आपको मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना। जैसे हैंड राइटिंग का इनका तो दिया हुआ है, कूटरची दस्तावेज का भी दिया है, जाति वाला भी दे रखा है, आरएसएम भी ने अपनी साइड पे दे रखा है, आपने रेडी भी कर रखा है। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथियों आपको क्या रखना, रिजल्ट की प्रति, रिजल्ट कौन सा, जो अभी आपको 2 गुना जो रिजल्ट आया है उसकी प्रति रखनी पड़ेगी। अब साथियों कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर रिजल्ट की प्रति तो बहुत ही ज़्यादा पेज हैं, तो आपको क्या करना है, पहला पेज लेना है और जिसमें आपका रोल नंबर है वो वाला पेज लेना है, और लास्ट पेज, इन 3 पेज की प्रति बनानी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद कॉल लेटर। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये ढूंढ लेना, आपके पास नहीं हो तो इधर उधर हो या साइड से निकल सकता हो तो आप निकाल लेना साथियों, ठीक है, एसएसओ आईडी से अगर निकलता हो तो। अब अगला है साथियों, जो आप डीटी आदेश जारी करेगा उसकी भी प्रति आपको रखनी है, ठीक है। आपको हर डॉक्यूमेंट रखना है साथियों, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके काम में आएंगे, यही नहीं आएंगे, लाइफ टाइम काम में आएंगे। अब बात करते हैं फाइल। फाइल में साथियों 3 पृथक पृथक आपको फाइल बनानी है। सामग्री बॉक्स, सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं पाई पेपर की। मैंने पाई पेपर की इसलिए बात की है कि साथियों अधिकांश विद्यार्थियों की गलतियां हुई है और हो सकता है डीवी के समय भी गलती हो जाए। आपको क्या करना है, ये पाई पेपर सबसे वैलिड माना जाता है, ये ग्रीन पेपर होता है, तो ये पाई पेपर आप 4-5 लेके जाना, ठीक है। ये शपथ पत्र के लिए काम में आता है साथियों। आप एफिडेविट देना है तो इस पर शपथ पत्र लिख करके आप सेल्फ दे सकते हैं। हाँ, यदि कोई नोटरी वाला मांग रहा है तो आपको नोटरी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मल आपको कमेटी कहती है कि आप ये चीज़ें, आपकी ये कमियां आप लिख के दे दो कि हम कब तक दे देंगे, या ये चीज़ है जो भी है, तो आपको पाई पेपर बहुत काम आएगा साथियों, ठीक है। और कुछ खाली पेपर भी, पेज भी लेके जाना है, नीला बॉल पेन भी लेके जाना है, पेंसिल, स्टेपलर, गोंद, रबर सब साथियों लेके जाना है। लाल व काला पेन भी हो सकता है आपके काम में आ जाए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। ये सब आपको लेके जानी है साथियों। अब साथियों आपके पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं ये सब हमेशा जितने भी डीवी होती है उसमें सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं, तो केवल ध्यान रखना, फोटो कॉपी की बात कर रहा हूँ साथियों में, ऐसा नहीं कि आप मूल पे सेल्फ अटेस्टेड करने लग जाए, नहीं, जो फोटो कॉपी है उनको ही सेल्फ अटेस्टेड करना है। आप सेल्फ अटेस्टेड करके अभी रख सकते हैं, लेकिन डेट मत डालना साथियों, जब तक आपकी वो नहीं आ जाती है, डीवी की का लेटर नहीं आ जाता डेट, तब तक आप उसमें डेट मत डालना, ठीक है। अब चलते हैं साथियों पेज नंबर, ये मैंने कई बार बता दिया। मूल पर आपको पेंसिल से लिखना, फोटो प्रति पर पेन से लिखना है, ठीक है साथियों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। अब बात करते हैं साथियों दस्तावेज का क्रम के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार अब ये क्यों संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड फॉर्म, सिक्योरिटी फॉर्म, ये तीनों आप रख लें।
10वीं की मार्कशीट रख ले, 10th का प्रमाण पत्र रख ले, स्कूल का चेक प्रमाण पत्र रख ले, 12वीं की मार्कशीट रख ले, 12वीं का प्रमाण पत्र रख ले, स्कूल का प्रमाण पत्र रख ले, BA BSc BCom इन सब की मार्कशीट आप वर्षवार फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सब रख ले, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर जो भी आपके पास इनका ही आपको कोई डिग्री या कोई भी प्रमाण पत्र मिला हो वो सब भी आप सेमेस्टर वाइज या वर्षवार जो भी है वो रख ले। कॉलेज का चयनित प्रमाण पत्र ये साथियों केवल उन्हीं के लिए रहेगा जो जिसने रेगुलर की हो, ठीक है। तो अंतिम अंतिम जो शैक्षणिक योग्यता होती है उसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। अन्य कोई मार्कशीट उपाधि जो आपने फॉर्म में अथवा स्क्रूटी फॉर्म में दर्शित की है वो आपको रखनी है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र रखें अथवा RCRT या अन्य प्रमाण पत्र जो उससे उच्च हायर हो वो रखना है। 2 चयनित प्रमाण पत्र जो आपने स्कूटी फॉर्म में लगाए थे वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित होने वाला विवाह प्रमाण पत्र, संतान शपथ पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो और भी कुछ आपके पास हो या मांगे जाए। और साथियों संस्थाई प्रमाण पत्र ओब्लिक राज्य सेवा प्रमाण पत्र ये केवल मिनिस्टर एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। और NOC ये सब ये दोनों पॉइंट उनके लिए है जो गवर्नमेंट पहले से सेवा में है उनके लिए है। और साथियों मैंने पहले बता दिया कोई गलती हो जाती है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी साथियों, क्यों आपको मौका मिलेगा आराम से, ठीक है साथियों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।